जी बात कर लेते हैं सिंपल रैंडम सैंपल के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के बारे में। ठीक है, हम इन तीनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे कि क्या चीज़ है और बिल्कुल ईजी वे में जो आपकी समझ में आए। ठीक है जी, तो सिंपल रैंडम सैंपल, इट इज़ अ सैम्पलिंग तकनीक वेयर एवरी एटम इन अ पॉपुलेशन हैज़ अ सेम चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। ये एक ऐसा तरीका है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जिसमें के हर एक एटम जो भी होती है ना, पॉपुलेशन में जितनी भी एटम पाई जाती है, पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी एटम्स पाई जाती हैं, जैसे कि पाकिस्तानी क्या है, पाकिस्तान पूरी एक पॉपुलेशन है, इसमें बहुत से लोग पाए जाते हैं। अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के तरीके से सैंपल इकट्ठा करना चाहेंगे तो पाकिस्तान का हर शहरी का बराबर चांस है कि वो इस सैंपल के अंदर आ जाए। ठीक है जी, It is a sampling technique where every atom in a population has same chance of being selected in the sample. For example, एक कंपनी है, उसके पास 250 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। एक कंपनी है जिसके पास 250 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उसका इरादा ये है कि वो 25 लोगों को चॉइस करे अपने सैंपल के लिए। अब वो क्या करेगी, लॉटरी मेथड का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ये लॉटरी मेथड जो है ना, ये इस्तेमाल होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर। तो वो लॉटरी मेथड इस्तेमाल, वो नाम नंबर हर पर्ची बनाएगी, उस पर नाम लिख देगी हर एक एम्प्लॉय का, या नंबर कोई नंबर दे देगी एम्प्लॉय को, 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर, किसी हर एम्प्लॉय का अपना नंबर होगा, उसको डाल जाएगा बॉक्स के अंदर, देन उसको चॉइस किया जाएगा और हर बंदे का, हर 25 एम्प्लॉय में से हर एम्प्लॉय का इक्वल चांस है कि उसका नाम आए या ना आए। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसके अंदर जो सिंपलेस्ट तकनीक है, सिंपलेस्ट मेथड है सैंपल को कलेक्ट करने का, और जिसके अंदर हर एक बंदे का, हर एक इंसान का, हर एक चीज़ जो कि जिसका हम सैंपल बनाना चाहते हैं उसका इक्वल चांस होता है, उसका सेम चांस होता है सैंपल के अंदर आने का जितना के दूसरे बंदे का, यानी हर इंसान का जो इक्वल चांस है कि वो सैंपल के अंदर आ जाए इस मेथड के, लॉटरी मेथड के जरिए। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्टेप की, वो है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग जो होती है, सैंपल मेंबर फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट बट विद अ फिक्स्ड पीरियडिक इंटरवल। ये जो फिक्स्ड पीरियड इंटरवल होता है इसको हम कीथ एलिमेंट भी कहते हैं, देखें ये बहुत ईजी वे में आपको बहुत ही आसान समझाऊंगी तरीके के साथ। देखिए, हमारे पास एक पॉपुलेशन थी जो कि 50,000 थी। ठीक है, हमने 50,000 पॉपुलेशन में से एक सैंपल बनाना है, अपनी मर्जी का सैंपल हमने बनाना है। सैंपल मेंबर फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। हम कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे सैंपल का, 20 ले लेंगे, 30 ले लेंगे, हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट 20 या 30 ले लेंगे। देन हम उसके बाद एक फिक्स्ड इंटरवल से चलेंगे, उसके बाद हम एक फिक्स्ड चलेंगे पीरियडिक इंटरवल के साथ, जिसको हम केथ भी कहते हैं इस फिक्स्ड इंटरवल को। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि पॉपुलेशन साइज जो है 50,000 है, कोई भी कंट्री है या कोई भी शहर है जिसकी जो पॉपुलेशन साइज है 50,000 है, और हमें जो चाहिए सैंपल वो 1,000 सैंपल, हमें इतने का सैंपल चाहिए 1,000 का, हमें ये पूरे 50,000 नहीं चाहिए, हमें इनमें से 1,000 चॉइस करने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जब शुरू करेंगे ना, जब हम शुरू करेंगे, देखें हमारे पास 50,000 देखेंगे, 50,000 और एक से लेके 50,000 और नंबर लिखे हुए हैं। हमें जब शुरू करना है, हमारी मर्जी है, हम जो सा मर्जी नंबर ले ले। रैंडम सैम्पलिंग शुरुआत जो होगी वो रैंडम तरीके से होगी, अपनी मर्जी से होगी। मैं 9 नंबर ले, 10 नंबर ले सकती हूँ, 11 नंबर, 12 नंबर, जो सा मर्जी नंबर ले सकती हूँ। लेकिन मैं कौन सा नंबर लूँगी, मैं अपनी मर्जी 20 नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने 20 नंबर ले लिया। अब 20 नंबर मैंने सेलेक्ट किया अपनी मर्जी के साथ, इसके बाद मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकती। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने एक फिक्स्ड इंटरवल के साथ चलने हैं, मैंने एक केथ एलिमेंट चॉइस करने हैं। जो मैंने कैसे करने हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेरे पास 50,000 पॉपुलेशन थी और 1000 क्या था, डिजायर्ड सैंपल जो मुझे चाहिए। मैं करूँगी, जो मैंने फिक्स्ड पीरियड इंटरवल निकालना है ना, वो मैंने इन दोनों से निकालना है। वो मैं निकालूंगी स्टैटिकली, इसको बताती हूँ कैसे निकाल सकते हैं स्टैटिकली इसको। मैं 50,000 को डिवाइड करूंगी 1000 से, यानी कि जो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ये फिक्स्ड पीरियड इंटरवल कैसे निकाल सकते हैं। दीज इंटरवल कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन साइज बाय द डिजायर्ड सैंपल साइज। अगर हम जो हमारा पॉपुलेशन साइज है उसको डिवाइड कर दे डिजायर्ड सैंपल के साथ, तो हमें ये जो फिक्स्ड पीरियड इंटरवल है ये मिल जाएंगे। जैसे कि हमने 50,000 को डिवाइड कर दिया 1000, हमें 50 मिला। 50 क्या है, 50 हमारा फिक्स्ड पीरियड इंटरवल है। ये 50 को हमें क्या करना है, हमने जब भी
जो हमने रैंडम सिलेक्शन की थी, जो हमने रैंडम सिलेक्शन 20 की थी, तो इसके बाद हम चलना कैसे, इसके बाद हमें चलना है फिक्स्ड इंटरवल के साथ। अब अपनी मर्जी नहीं कर सकते, चलेंगे फिक्स्ड इंटरवल के साथ। वो कैसे, 20 सिलेक्ट किया था मैंने मर्जी के साथ, लेकिन अब मैंने जैसे मैंने बताया आपको कि कैसे निकालते हैं। फिक्स इंटरवल मेरा 50 निकला है, मेरा कीथ एलिमेंट मेरा 50 निकला है। अब मैंने 20 के बाद 50 के साथ आगे जाना है। 20 के बाद मैंने 50 के साथ 50 गैप रखते आगे जाना है, यानी कि 20 के बाद अगर 20 में 20 से लेके 50 तक का फासला देखिए कितना बनता है, 70 बनता है। क्या बनता है, 70 के बाद 50 डायरेक्ट 50 की जंप मारेंगे, कितना बनता है, 120 एलिमेंट। तो ऐसे हमने चॉइस करना है, यानी कि 20 के बाद 50 का गैप लिया, फिर 7th आया, 70 आया, देन फिर हमने 50 का गैप लेना है तो 120 आएगा। इस तरह करके हमने 50 का गैप लेते जाना है। हमारे पास 1000 एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनमें 50 का गैप होगा। हमने 50,000 तक यही काम करना है, यानी 50 का गैप लेके आगे बढ़ना है। हमारे पास एंड तक पूरा सैंपल मौजूद होगा। पता लग गया। आपको शुरू करना है मर्जी से, सिंपल रैंडम सैंपल से। उसके बाद हमने चलना है कीथ एलिमेंट के साथ, यानी कि फिक्स्ड पीरियडिक इंटरवल के साथ, जो हमारा निकला था 50। सही है। इस तरह हमने करते हैं हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इस तरह हम करते हैं। पहला सैंपल मर्जी का होता है, उसके बाद जो हम गैप चलते हैं वो गैप जो होते हैं वो फिक्स्ड पीरियडिक इंटरवल होते हैं, जिनके साथ डाटा इकट्ठा करते हैं। मैं बताया कि वो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि भाई कैसे चलते हैं आगे। 20 ले लिया, उसके बाद 50 ऐसा गैप करते हुए हमने अपना सैंपल इकट्ठा करना है। अब बात कर लेते हैं सबसे मुश्किल जो आपका है, वो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। जैसे कि इसके नाम में भी स्ट्रैटिफाइड आता है। देखें, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ अ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप कॉल्ड स्ट्रैटा। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर ऐसे करते हैं कि हमारे पास होती है एक पॉपुलेशन जो होती है बहुत लार्ज। ठीक है, हम इसमें हमेशा लार्ज पॉपुलेशन ही होगी सर्टिफाइड रैंडम। छोटी मोटी पॉपुलेशन में ये काम नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर तो हमारी जो पॉपुलेशन छोटी मोटी है तब हम ये काम नहीं करते, हमें बड़ी चाहिए पॉपुलेशन। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, इज अ मेथड। ये क्या होता है, ये एक मेथड है किस चीज का, सैम्पलिंग करने का। किस तरह करते हैं, दैट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ अ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप कॉल्ड स्ट्रैटा। हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है, हमारे पास एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कौन है, देखें ये एक पॉपुलेशन हो गई। पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे डिफरेंट ग्रुप में, इनकम के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, एज के लिहाज से। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। ये क्या है, ये सब ग्रुप्स हैं, एज, एजुकेशन। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। Stratified random sampling is a method of sampling that involves the division of a population into smaller groups called strata. Okay? हम क्या करते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में, हम पॉपुलेशन को स्मॉलर ग्रुप में तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये स्मॉलर ग्रुप जो होते हैं ये स्ट्रैटा कहलाते हैं। हर एक स्मॉलर ग्रुप स्ट्रैटा कहलाता है, इसीलिए इसको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। रिसर्चर हु वुड लाइक टू नो द नंबर ऑफ MBA स्टूडेंट इन 2007 हु रिसीव्ड अ जॉब ऑफर विद इन 3 months। वो चाहता है रिसर्च करना है कि 2007 में कितने ऐसे MBA स्टूडेंट थे जिनको 3 month के अंदर जॉब मिल गई थी। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो इसके ऊपर रिसर्च करता है तो उसको पता चलता है कि देयर आर ऑलमोस्ट 2 लाख MBA स्टूडेंट फॉर द ईयर। वो कहता है कि उस ईयर में 2 लाख लोग थे जिन्होंने डिग्री हासिल की थी, लेकिन अब वो 2 लाख के ऊपर तो बना नहीं सकता अपना सैंपल। ठीक है, वो क्या करेगा, वो 50,000 जो है ना उनको कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, 50,000 स्टूडेंट्स का वो सैंपल बनाएगा। अब वो 50,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट कैसे करेगा इन 2 लाख में से, वो भी एक मरहला है, वो भी एक, जैसा कि वो करेगा, वो स्टिल ही कैन डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू स्ट्रैटा है।
एंड टेक अ रैंडम सैंपल फ्रॉम द स्टार्टा है, वो इन तमाम 2 लाख लोगों को डिवाइड कर देगा एक स्टार्टा में ग्रुप्स के अंदर, और उन हर ग्रुप में से अपनी मर्जी से वो सैंपल इकट्ठा कर लेगा। ही वुड क्रिएट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन जेंडर, एज, रेस, नेशनैलिटी एंड कैरियर बैकग्राउंड। 2 लाख के पास थे MBA के स्टूडेंट, वो उनको ग्रुप में तकसीम कर देगा, एज के लिहाज, जेंडर के लिहाज, नेशनैलिटी के लिहाज से, रेस के लिहाज से, कैरियर बैकग्राउंड के लिहाज से। हर ग्रुप स्टार्टा कहलाता है। स्टार्टा में से वो अपनी मर्जी से नंबर सेलेक्ट कर लेगा, 10,000 यहाँ से, 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 50,000 हो गए। 50,000 का वो सैंपल बनाना चाहता था, और इस तरह से वो अपनी सैम्पलिंग करेगा, यानी कि जो पॉपुलेशन होगी उसको ग्रुप में तकसीम करेगा। ग्रुप को में तकसीम करने के लिए वो डिफरेंट किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करेगा, एज के लिहाज, जेंडर के लिहाज से, सामने ग्रुप, इस तरह इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए ग्रुप बनाएगा। और देन हर ग्रुप स्टार्टा कहलाता है। स्टार्टा में से वो रैंडमली अपने मर्जी के साथ स्टार्टा में से अपने नंबर सेलेक्ट कर लेगा, यानी 10,000 यहाँ से लेगा। इस तरह नंबर्स को कब कहते हैं? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है। जिन लोगों को आप जानते हैं, अपने फ्रेंड्स को जिन्हें मुश्किल होती है समझने में, उनको आप ज़रूर शेयर करें। हमने पढ़ा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अगर आपने कुछ और समझना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।